होकर आया हूँ कनाडा से, और मुझे वहाँ जो फील आई, आवाज़ आई जो इर्द गिर्द की, वो इतनी ज़्यादा इमरान खान से लोग मोहब्बत करते हैं। और इस हुकूमत का जो ट्रैक रिकॉर्ड है जुडिशल में तो 132वें नंबर पर है निज़ाम अदल हमारा, और हमारी जो जमहूरी इक़दार की जो महानफी है और जो इंसानी हकूक़ की पामाली का जो हमारा तस्वर बाहर की दुनिया में है, आपकी सोच है कि कितना ज़्यादा है। और अभी आप अनकरीब देखेंगे इंशाअल्लाह कि जो अमेरिका या दुनिया की जानिब से आप पर जो GST प्लस की आपकी जो नेगेटिव रेटिंग्स चली गई है, जो फौजी अदालतों से सजाएं हुई हैं, और जो आपने बैनुल अक़वामी, कहना चाहूँगी कि क्या माजी में भी ऐसा हुआ है मंसूर अली शाह साहिब के अलावा हाई कोर्ट्स में कि आपने किसी को जिनका बनता हो उनके बजाय किसी जूनियर को लाके चीफ जस्टिस बना दिया हो? ये माशाअल्लाह मैं अब उस पार्टी में खुद था, मैं कहना नहीं चाहता, लेकिन 20 जज हमने भी लिए थे, और उसके बाद सजाद अली शाह जूनियर जज को हमने चीफ जस्टिस बनाया था सुप्रीम कोर्ट का। लाहौर हाई कोर्ट में भी हमने सीनियर को नहीं बनाया था, और वो भी भुट्टो साहब ने नहीं बनाया था, जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब ने, और सरदार इकबाल ने इस्तीफ़ा दे दिया था, उसने कहा मैं नहीं जाता। और ये तो कई दफ़ा हो चुका है ऐसा कि देखें ये बड़ी ज़्यादती होती है, इसलिए कि अदालतें कमज़ोर होती हैं, अदालती निज़ाम कमज़ोर होता है। कभी भी जूनियर को लगाने से, जब सजाद अली शाह को चीफ जस्टिस लगाया गया था और फिर वही नवाज़ शरीफ के ख़िलाफ़ हुआ, तो फिर नवाज़ शरीफ साहब ने अदालत पर हमला करवाया था सुप्रीम कोर्ट का, बाकायदा दीवारें फलांग करके लाहौर से ये लाकर, शहबाज शरीफ ने यहाँ से बंदे लाकर और इनको जो है चरगे और उनको जो है क्या क्या खिलाया गया, और उनके सही कीमे वाले नान खिलाए गए, और फिर कोयटा ऑपरेशन हुआ, और फिर चमक की रीत हुई। सही सर, PTI ने मुज़ाकरात में बैठे, चौथी मुलाकात में भी ना बैठे, और 31 जनवरी की जो डेडलाइन दी थी उसको भी उन्होंने उससे पहले ही ख़त्म कर दिया। या तो पहले आप मुज़ाकरात में बैठते ही ना, अगर बैठ गए थे तो 31 जनवरी तक का वेट कर लेते। अब हर चीज़ को कह दिया कि जी टाटा बाय बाय, अब कहते हैं कि ग्रैंड अलायंस बनाएंगे। आपकी क्या राय है इसके ऊपर? देखिए सुजैन, एक बात तो ये है कि हमने कभी अपने असूल पर कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया। हमने कहा कि ये चलें, कहते हैं जी बात गुफ्तो शुनीद चलें, ये भी इनका जो है रफ़ा उज़र किया जाए, ताकि ये भी हम पर तनकीद ना हो कि जी देखें ये तो सियासी हल चाहते नहीं है, ये मिल बैठ कर करना नहीं चाहते। लेकिन मुझे बताएं कि जब इस हुकूमत के पास इतना भी इख्तियार नहीं है कि ये मोहतरम इमरान खान साहब के साथ जो है अडियाला जेल में मुलाकात ही करवाना इजाज़त नहीं ले सकते, तो फिर मुझे बताएं कि इमरान खान साहब की मशावरत के बगैर तो ये मुज़ाकरात चल नहीं सकते थे। एक आखिरी सवाल आपसे कि आपने भी कहा था, एक पेशेंट गोई की थी कि ट्रंप साहिब आएंगे तो इमरान खान साहिब आ जाएंगे। सर हम वेट कर रहे हैं, अभी तक कुछ इस पर कोई नहीं हुआ, कुछ भी अमल दरामद नहीं हुआ, कब तक खान साहिब आ जाएंगे? देखिए मैं अभी रिसेंटली होकर आया हूँ कनाडा से, और मुझे वहाँ जो फील आई, आवाज़ आई जो इर्द गिर्द की, वो इतनी ज़्यादा इमरान खान से लोग मोहब्बत करते हैं। और इस हुकूमत का जो ट्रैक रिकॉर्ड है जुडिशल में तो 132वें नंबर पर है निज़ाम अदल हमारा, और हमारी जो जमहूरी इक़दार की जो महानफी है और जो इंसानी हकूक़ की पामाली का जो हमारा तस्वर बाहर की दुनिया में है, आपकी सोच है कि कितना ज़्यादा है। और अभी आप अनकरीब देखेंगे इंशाअल्लाह कि जो अमेरिका या दुनिया की जानिब से आप पर जो GST प्लस की आपकी जो नेगेटिव रेटिंग्स चली गई है, जो फौजी अदालतों से सजाएं हुई हैं, और जो आपने बैनुल अक़वामी कवानीन की जो आपने जो है धज्जियाँ उड़ा के ख़िलाफ़ वर्जियाँ की हैं, हुकूमत इंसानी हकूक़ की पामाली की है, और बैनुल अक़वामी कवानीन की जो है ख़िलाफ़ वर्जी की है। आप देखें आपके ख़िलाफ़ किस तरीके से आती है। और मैं नहीं चाहता, हम नहीं चाहते कि पाकिस्तान का नुकसान हो, किसी कीमत पर हम नहीं चाहेंगे। बिल्कुल दुरुस्त, लेकिन इनको भी तो होश के नाखून लेने चाहिए। जब तक ये इस
सियासी इस्तेहकाम नहीं होगा, हमारा मुल्क तरक्की नहीं कर सकता। हमारे मुल्क का एक ही तरीका है कि हमारे मुल्क में आईन की बालादस्ती होनी चाहिए, कानून की पासदारी और अमलदारी होनी चाहिए, और अवाम को हक के हुक्मरानी मिलना चाहिए, और तमाम इदारे अपने हदूद व क़यूद में रहकर काम करें। इसी में हमारी खुशहाली मुज़मर है, और इसी में इंशाअल्लाह देखें पाकिस्तान तरक्की करेगा। माजी में भी ऐसा हुआ है मंसूर अली शाह साहिब के अलावा हाई कोर्ट्स में कि आपने किसी को जिनका बनता हो उनके बजाय किसी जूनियर को लाके चीफ जस्टिस बना दिया हो। ये माशाअल्लाह मैं अब उस पार्टी में खुद था, मैं कहना नहीं चाहता, लेकिन 20 जज हमने भी लिए थे, और उसके बाद सजाद अली शाह जूनियर जज को हमने चीफ जस्टिस बनाया था सुप्रीम कोर्ट का। लाहौर हाई कोर्ट में भी हमने सीनियर को नहीं बनाया था, और वो भी भुट्टो साहब ने नहीं बनाया था, जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब ने, और सरदार इकबाल ने इस्तीफा दे दिया था, उसने कहा मैं नहीं जाता। और ये तो कई दफ़ा हो चुका है ऐसा कि देखें ये बड़ी ज्यादती होती है, इसलिए कि अदालतें कमज़ोर होती हैं, अदालती निज़ाम कमज़ोर होता है। कभी भी जूनियर को लगाने से, जब सजाद अली शाह को चीफ जस्टिस लगाया गया था और फिर वही नवाज शरीफ के ख़िलाफ़ हुआ, तो फिर नवाज शरीफ साहब ने अदालत पर हमला करवाया था सुप्रीम कोर्ट का, बाकायदा दीवारें फलांग करके लाहौर से ये लाकर, शहबाज शरीफ ने यहाँ से बंदे लाकर और इनको जो है चरगे और उनको जो है क्या क्या खिलाया गया, और उनके सही कीमे वाले नान खिलाए गए, और फिर कोयटा ऑपरेशन हुआ, और फिर चमक की रीत हुई। सही सर, पीटीआई ने मुज़ाकरात में बैठे, चौथी मुलाकात में भी ना बैठे, और 31 जनवरी की जो डेडलाइन दी थी उसको भी उन्होंने उससे पहले ही ख़त्म कर दिया। या तो पहले आप मुज़ाकरात में बैठते ही ना, अगर बैठ गए थे तो 31 जनवरी तक का वेट कर लेते। अब हर चीज़ को कह दिया कि जी टाटा बाय बाय, अब कहते हैं कि ग्रैंड अलायंस बनाएंगे। आपकी क्या राय है इसके ऊपर? देखिए सुजैन, एक बात तो ये है कि हमने कभी अपने असूल पर कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया। हमने कहा कि ये चलें, कहते हैं जी बात गुफ्तो शुनीद चलें, ये भी इनका जो है रफ़ा उज़र किया जाए, ताकि ये भी हम पर तनकीद ना हो कि जी देखें ये तो सियासी हल चाहते नहीं है, ये मिल बैठ कर करना नहीं चाहते। लेकिन मुझे बताएं कि जब इस हुकूमत के पास इतना भी इख्तियार नहीं है कि ये मोहतरम इमरान खान साहब के साथ जो है अडियाला जेल में मुलाकात ही करवाना इजाज़त नहीं ले सकते, तो फिर मुझे बताएं कि इमरान खान साहब की मशावरत के बगैर तो ये मुज़ाकरात चल नहीं सकते थे। एक आखिरी सवाल आपसे कि आपने भी कहा था, एक पेशन कोई की थी कि ट्रंप साहिब आएंगे तो इमरान खान साहिब आ जाएंगे। सर हम वेट कर रहे हैं, अभी तक कुछ इस पर कोई नहीं हुआ, कुछ भी अमल दरामद नहीं हुआ, कब तक खान साहिब आ जाएंगे? देखिए मैं अभी रिसेंटली होकर आया हूँ कनाडा से, और मुझे वहाँ जो फील आई, आवाज़ आई जो इर्द गिर्द की, वो इतनी ज़्यादा इमरान खान से लोग मोहब्बत करते हैं। और इस हुकूमत का जो ट्रैक रिकॉर्ड है जुडिशल में तो 132वें नंबर पर है निज़ाम अदल हमारा, और हमारी जो जमहूरी इक़दार की जो महानफी है और जो इंसानी हकूक़ की पामाली का जो हमारा तस्वर बाहर की दुनिया में है, आपकी सोच है कि कितना ज़्यादा है। और अभी आप अनकरीब देखेंगे इंशाअल्लाह कि जो अमेरिका या दुनिया की जानिब से आप पर जो GST प्लस की आपकी जो नेगेटिव रेटिंग्स चली गई है, जो फ़ौजी अदालतों से सज़ाएँ हुई हैं, और जो आपने बैनुल अक़वामी कवानीन की जो आपने जो है धज्जियाँ उड़ा के ख़िलाफ़ वर्जियाँ की हैं, हुकूमत इंसानी हकूक़ की पामाली की है, और बैनुल अक़वामी कवानीन की जो है ख़िलाफ़ वर्जी की है, आप देखें आपके ख़िलाफ़ किस तरीके से आती है। और मैं नहीं चाहता, हम नहीं चाहते कि पाकिस्तान का नुकसान हो, किसी कीमत पर हम नहीं चाहेंगे, लेकिन इनको भी तो होश के नाखून लेने चाहिए। जब तक ये इस सियासी इस्तेहकाम नहीं होगा, हमारा मुल्क तरक्की नहीं कर सकता। हमारे मुल्क का एक ही तरीका है कि हमारे मुल्क में आईन की बालादस्ती होनी चाहिए, कानून की पासदारी और अमलदारी होनी चाहिए, और अवाम को हक के हुक्मरानी मिलना चाहिए, और तमाम इदारे अपने हदूद व क़यूद में रहकर काम करें। इसी में हमारी खुशहाली मुज़मर है, और इसी में इंशाअल्लाह देखें पाकिस्तान तरक्की करेगा।